बहुत अच्छी नींद आ रही है यार। इस इंसान ने ना परेशान कर दिया उठा के, सच्ची में। लेकिन अच्छा भी गया क्योंकि मुझे मदरसे जाना है। और वही फारूक ने उठा के, मैं सोच रहा हूँ, परेशान कर दिया और मुझे उठा के यहाँ सुकून से बैठा है। खैर मैं थोड़ा सा रेडी हुआ और भाई चाय लेके आ गया। और तुम सोच रहे होगे यार इतना छोटा सा नाश्ता, भाई तीसरा और चौथा नाश्ता है तो ऑलरेडी ये तो सस्ता सा हो ही जाएगा। और सामने अहमद बैठ के फ़ोन चला रहा था और ये वही अहमद है जो कह रहा था ना कि भैया आज जुमेरात है, जिसको ये भी नहीं बताता आज दिन क्या है। और ये तो बहुत ज़्यादा बिजी था भाई और हंस भी रहा है, शायद कोई फ़नी रील्स देख रहा था। खैर ये हमने चाय पी और ये देखिए भैया फारूक को, ये तो अपनी चाय उठा के ऐसे ही घूम रहा। नाश्ते से फारिग हुए तो भाई मैं कहने लगा मुझे मंगलोर ड्रॉप कर दो। इन्होंने कहा हम दोनों चलते हैं। और इन्होंने एक्टिवा उठाया और बोलने लगे भाई तू पीछे बैठ। मैंने कहा मैं चला लूँ, लेकिन मुझे मना कर दिया। ऐसे फिर यहाँ से हम लंढोरे से निकले और कहने लगे हम तुझे मंगलोर तक ले जाएंगे। और फारूक ने कहा कि आज मेरी तरफ से जलेबी और रबड़ी की दावत होगी। खैर लंढोरे से बाहर निकले तो भाई हम गपशप करते हुए जा रहे थे। और हमारी बातों का टर्निंग पॉइंट ये रहता है कि मैं तो बोलता हूँ और मुझसे ज़्यादा फारूक बोलता है, और अहमद जो बीच में बैठा है इसका काम सिर्फ़ और सिर्फ चिपकाने का होता है। ये चीज़ें ढूंढता है कि कहाँ पे किसकी चिपकानी है। खैर मैं तो बोलता जा रहा था, मैं तो इसके चिपकाने से महफूज रहा। और फारूक ने जैसी बात बोली अहमद चिपकाने के लिए तैयार बैठा था। भाई इसको तो मौका चाहिए होता है और ये अपना काम कर गुजरता है। खैर बहुत अच्छा मज़ा आता है जब अपने दोस्त साथ में होते हैं। सो अल्लाह से दुआ किया करे और मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह आपको अच्छे दोस्त दे, नेक दोस्त दे, जो ज़िंदगी में अच्छे और बुरे हालात में आपका साथ दे। दोस्त तो बहुत होते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के पास अच्छा दोस्त हो। खैर अल्लाह ने मुझे दे रखे हैं अच्छे दोस्त। और ये सामने का व्यू देखिए और सूरज थोड़ा सा छिपने के करीब है। मुझे लग रहा था कि मेरी शायद लास्ट गाड़ी होगी जो मंगलोर से देवबंद की होगी। खैर मंगलोर के अंदर बाज़ार में कुछ काम था फारूक को, दोस्त की कॉल आई कि गाड़ी आ गई और ये हारिस था हमारे सामने जो कि देवबंद जा रहा था। तो मैंने कहा जल्दी से मुझे अड्डे पे ड्रॉप कर दो और फिर मैं निकल जाऊंगा। और भाई ये बात रही कि आज मेरी रबड़ी और जलेबी छूट गई जो कि फ़ारूक की साइड से थी। खैर कोई बात नहीं, इस चीज़ को मिस तो कर रहा हूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नहीं छोड़ूंगा। फ़ारूक कह रहा था भाई मेरे तो मज़े आ गए। मैंने कहा मज़े नहीं है भाई, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर ख्याल रखूँगा। सो फाइनली हम पहुँच गए थे मंगलोर अड्डे पे। और भाई मेरी नज़रें तो सिर्फ एक दोस्त है आदिल, उसे ढूंढ रही थी कि भाई वो बोल रहा था कि बस आ गई है। खैर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और हमने देखा कि वाकई यार मदरसे के कुछ साथी हमारे एक साइड खड़े हैं। मैंने फ़ारूक को कहा कि वहाँ पे चलो। फाइनली हम इनके पास पहुँचे तो देखा तो भाई बस आ गई थी और मैंने मुसाफ़ा किया फ़ारूक से और अहमद से। मन नहीं कर रहा था भाई जाने का, चूँकि यार इनके साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरता है, मैं सब चीज़ें साइड रख देता हूँ। खैर इनको मैंने सलाम दुआ की और फिर बस में बैठने लगे। और यहाँ देखिए क्राउड कितना है हमारे मदरसे के बच्चों का। और भाई अंदर का हाल तो अल्लाह जाने। ये देखिए कितनी भीड़ थी। देवबंद के आधे रास्ते भाई खड़े होकर सफ़र करना पड़ा था क्योंकि बैठने की कोई जगह नहीं थी। और आदिल तो कह रहा था भाई गर्मी भी है। मैंने कहा भाई भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। थोड़ी देर गुजरी नहीं थी भाई ये आ गए हमारे पर्ची काटने, यानी टिकट काटने। मैंने आदिल को कहा भाई टिकट कटा लो। टिकट कटाती भाई थोड़ी देर के बाद हम पहुंच गए फिर देवबंद जैसे ही उतरे तो भाई मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। ख़राब तो नहीं कह सकते चूँकि गर्मी इतनी हो रही है कि बारिश की ज़रूरत थी, तो इसलिए बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। और ये बस हमारी सोचा इसको भी दिखा दूँ। तो मैंने आदिल से कहा भाई जल्दी से जल्दी रक्षा देख ले चूँकि मौसम ठीक ही नहीं है, बारिश का मौसम हो रहा है कब, और गर्मी इतनी ठीक है पसीना बार बार पोंछ रहा हूँ। फाइनली हम रक्षे में बैठ गए। मैंने कहा भाई जल्दी चलो। और रास्ते में कुछ ये नगाड़े वगैरह मिले जो कि ढोल बहुत तेज़ बजा रहे थे। शायद लग रहा था कि घर से वीरान है। थोड़ा सा आगे बढ़े तो भाई दारुल उलूम नज़र आ गया। अब दिल को सुकून मिला जैसे कि अपना घर आ गया हो कि अब बारिश हो जाए तो हम कवर कर लेंगे। और ये है दारुल उलूम वक्फ़ी अत्यबुल मसाजिद जो कि बहुत शानदार मस्जिद है, बाहर से भी और अंदर से भी। सो थोड़े से सफ़र के बाद हम पहुंच गए मदरसे के बाहर और रिक्शे वाले को हमने पैसे दिए और आदिल कहने लगा चलो भाई जल्दी चलते हैं चूँकि मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। और ये मदरसे के बाहर का गेट है। तो हम अंदर दाखिल हो गए और लेफ़्ट साइड जो हमने देखा तो ये हमारे दरबान साहब आराम फरमा रहे थे। सो भाई मगरिब की नमाज़ तो हो ही चुकी थी और ये देखिए आप अंधेरा दे सकते हैं, इससे बात बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है। और जल्दी इसलिए हो रही थी चूँकि मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा था। फाइनली देख सकते हैं राइट की तरफ हमारी दरसगाह और सामने हमारा हॉस्टल नज़र आ गया और सुकून मिल रहा था चूँकि ऐसा लग रहा था जैसे अपने घर आ गया हो। अब मौसम ख़राब भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं थी।
खैर ये देख सकते हैं कि बार बार भाई पसीना इतना आ रहा था कि साफ़ करना पड़ रहा था। और आदिल तो कह रहा था भाई मैं तो जाती ही एकदम नहाऊंगा। मैंने कहा भाई बिल्कुल, गर्मी तो बिल्कुल हो ही रही है। खैर इंशाल्लाह ऐसी किसी अच्छी सी जगह जाए, दुआ करें छुट्टी पड़ जाएंगी फिर से इंशाल्लाह, किसी नेक्स्ट टाइम जाएंगे कहीं अच्छी सी जगह। सो अल्लाह से दुआ करे, मैं भी करता हूँ कि अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। और इंस्टाग्राम थोड़ा सा डाउन चल रहा है, जो कि मेरी आईडी है फारूक तुर्क 880 के नाम से। सो ऐसे ही बस प्यार दिखाते रहे इंस्टाग्राम पे भी जाके, इंशाल्लाह तुम्हारा भाई बहुत जल्दी कामयाब होगा। सो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।